कोई चाय पिला रहा है, कोई मठा पिला रहा है, कोई लस्सी पिला रहा है, कोई मगोड़ी बना रहा है, कोई पकौड़ी बना रहा है, कोई कचौड़ी खिला रहा है, कोई रोटी खिला रहा है। पूरा का पूरा डबरा के लोगों ने घरों पे लिख दिया है अतिथि स्वागत कक्ष, अतिथि देवो भव। ये डबरा के अंदर महाराज आपके सामने मैं सर झुका के डबरा का नमन करना चाहता हूं कि जिसने ऐसा प्यार दिया, ऐसा दुलार दिया और आपका ऐसा अभिनंदन किया, आपका ऐसा वंदन किया। महाराज मैंने अपने बहुत छोटा सा जीवन है, इतनी बड़ी विहंगम दृश्य भीड़ का कभी नहीं देखा। कोई 1.5 लाख कह रहा है, कोई 2 लाख कह रहा है, अंधों का हाथी हो गया एकदम, कोई सही आंकलन कर ही नहीं पा रहा। सच में महाराज आपका आशीर्वाद मास से मेरे पास इतनी सारी, आपके पास तो पहुंच नहीं पाती, इतनी सारी बहनें बैठी हैं, एक बेलपत्र दिलवा दो, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, मेरा पति ठीक हो जाएगा। जादू का काम कर रहा है आपका वो बेलपत्र, जादू का। ऐसी जो बड़ी बड़ी दवाई औषधि ठीक नहीं कर पा रही है, आपका वो एक बेलपत्र किसी का कैंसर ठीक कर रहा है, किसी का ब्रेन ट्यूमर ठीक कर रहा है, किसी की विकलांगता ठीक कर रहा है। नाना रोगों का, अनेक रोगों का एक उपचार महाराज आपके चरणों में है। आपके इस पत्र मात्र से वो पत्ता औषधि बन जाता है, औषधि बन जाता है महाराज। और इसलिए महाराज मैं तो हमेशा आपके सामने कहता हूं कि हम संत को याद करें तो ये भाग्य होता है, संत हमें याद करें ये परम भाग्य होता है, हम संत के यहां चल के जाएं ये महाभाग्य होता है, और संत हमारे बीच में चल के आ जाएं तो ये महा से बड़ा भाग्य होता है। और इतने पर भी अगर हम ना समझें तो ये दुर्भाग्य होता है। संत का आना और बसंत का आना, डबरा वालों, संत का आना और बसंत का आना ये दोनों एक साथ हुआ है। इस बार संत भी आए हैं और बसंत भी पीछे से चला आ रहा है। संत आते हैं, बसंत आता है तो पेड़ों की पत्तियां बदल जाती हैं, और संत आता है तो इस डबरा और पूरे इलाके की संस्कृति बदल जाती है। ऐसे संत आज आपके बीच में बैठे हैं, मैं उनको बार बार नमन करता हूं। और सच में आपके आदेश से बोला, मैं बोलना कल चाहता था पर मैं आपका अभिनंदन और वंदन ही कर सकता हूं समझ डबरा की ओर से, मेरे कार्यकर्ताओं की ओर से महाराज। और आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने श्रीमुख से हमारे डबरा को, हमारे लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत धन्यवाद। विधायक जी आ जाओ, दौड़ के आ जाओ विधायक जी। बड़ा ही सुंदर उद्बोधन हमने आदरणीय श्री मंत्री जी के मुखारबिंद से श्रवण किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर आदरणीय मंत्री जी का स्वागत करें। और सुंदर मेरा जो भक्त अनावश्यक रूप से मंच पर खड़े हैं, मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कृपया व्यासपीठ की गरिमा को समझें। मंच खाली करने का सभी भक्त कष्ट करें, कथा का समय हो चुका है। आप सभी भक्तों से निवेदन रहेगा कृपया मंच खाली करने का कष्ट करें, व्यासपीठ की महिमा को, व्यासपीठ की गरिमा को बनाए रखने का कष्ट करें। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में सेवा के प्रकल्प, सेवा के कार्य निश्चित ही रूप से चालू रहते हैं कुबरेश्वर धाम की पावन धारा पर, जिसमें कि एक प्राथमिक उपचार केंद्र भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चलता है, जिसमें कि कुबरेश्वर धाम की पावन धारा पर जो भी भक्त पहुंचते हैं उन भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, तो पूज्य गुरुदेव का यही संकल्प रहता है। तो 2 एम्बुलेंस की सेवाएं भी प्रतिदिन कुबरेश्वर धाम की पावन धारा पर चालू रहती है, और एक सुंदर हॉस्पिटल भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में कुबरेश्वर धाम की पावन धारा पर चालू रहता है। और जो भक्त अनावश्यक रूप से मंच पर खड़े हैं, मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कृपया व्यासपीठ से नीचे की ओर बढ़ते जाएं, व्यासपीठ की गरिमा बनाए रखें। और एक सुंदर पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में बड़ी भव्य धर्मशाला का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें कि 251 कमरों का निर्माण कार्य चल रहा था, पर पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार उसी धर्मशाला के अंतर्गत अब 351 कमरों का निर्माण कार्य चल रहा है, और जिसमें कि बड़े बड़े 10 से 15 हॉल भी बनाए जाएंगे।
जिसमें कि भक्त कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा पर रुककर रात्रि विश्राम कर कर बाबा का भक्ति, बाबा का पूजन कर सके। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव का यही संकल्प रहता है कि जो भी भक्त कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा तक पहुंचे, उन भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो। और देखिए, हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ी सेवा ही गौ सेवा मानी गई है। तो पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में एक छोटी गौशाला नित्य प्रतिदिन सुचारू रूप से कुबेरेश्वर धाम पर चालू रहती है और एक सुंदर बड़ी गौशाला का निर्माण कार्य भी चल रहा है, जिसमें कि 4 से 5 हजार गौ माताओं की सेवा हो सके, जिसमें 4 से 5 हजार गौ माताएं एक जगह रह सके। एक सुंदर ऐसी ही बड़ी गौशाला का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चल रहा है। तो ऐसे ही सेवा के प्रकल्प, सेवा के कार्य पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में नित्य प्रतिदिन हम सभी देखते हैं। और हम भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में जो भी भक्त अपनी सुंदर सी योग राशि समर्पित करना चाहते हैं, तो आप भी टीवी स्क्रीन पर जो बिटले सेवा समिति के अकाउंट नंबर चलते हैं, उन अकाउंट नंबर में अपनी सुंदर सी योग राशि भेजकर आप भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में आप भी इन्हीं सेवा के कार्यों में लाभ ले सकते हैं। और सुंदर, आइए आज हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में दूसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
भगवान की। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, नवग्रह देवता की, पीताम्बरा माता की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की परम कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से भगवान श्री नवग्रह देव की दिव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, जिसमें 3 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का दिव्य लाभ आप और हम ले रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं आप और हम सभी, जो इस पवित्र कथा को फागुन के इस पवित्र अवसर पर महाशिवरात्रि की 9 रात्रियों में से 3 रात्रियां आपने और हमने शिव चर्चा में भगवान शंकर की अविरल भक्ति में निकाली है। कथा के मुख्य यजमान डॉक्टर श्रीमन नारायण श्रीमती पद्मा जी मिश्रा, डॉक्टर आनंद श्रीमती गीता जी मिश्रा, डॉक्टर नरोत्तम श्रीमती गायत्री जी मिश्रा, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री जी, श्री अशोक श्रीमती मीरा जी गौतम, डॉक्टर विवेक मिश्रा जी, सुकर्ण मिश्रा जी, बंटी जी गौतम जी, नवग्रह शक्तिपीठ डबरा मध्य प्रदेश। एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। कथा मंडप में पधारे सभी संत साधु तपस्वी जन गुरुजन एवं कथा मंडप में ही विराजमान सभी विधायकगण, सांसद महोदय एवं सभी पदाधिकारीगण, ये पवित्र कथा भगवान शिव की अविरल भक्ति की कथा है। एक प्राणों को छोड़ देना अलग विषय, मृत्यु आई, प्राण छूट गए, जीव चला गया, ये एक अलग विषय। पर भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर कर, भगवान के भजन को प्राप्त कर कर, शिव नाम का स्मरण कर कर, जब हम अपने प्राणों को त्याग करते हैं तो फिर पुनः इस मृत्यु लोक में हमारा और आपका जन्म नहीं होता। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का,
चपटी बगोत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण त्यारे शंभु तार तार तू। शंकर भगवान के दो तरह के भक्त होते हैं। स्वयं भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती दो तरह के भक्त होते हैं, एक फूल की तरह होता है, दूसरा फल की तरह होता है। एक फूल की तरह है, एक फल की तरह। भगवान शंकर का जो भक्त होता है वो दो तरह का होता है। जैसे वृक्ष है, उसमें फूल भी आया और फल भी आया, उसमें फूल भी लग रहा है, फल भी लग रहा है। पीछे की आवाज बढ़ाइए, पीछे की आवाज बढ़ाओ। दो तरह के शिव जी के भक्त हैं। भगवान शंकर के भक्त दो तरह के हैं। जैसे वृक्ष में फूल भी लग रहा है, फल भी लग रहा है, उसी तरह दो तरह के भक्त होते हैं, एक फूल की तरह, एक फल की तरह। अब हम डबरा की जीजियों से पूछें, डबरा के जीजाओं से पूछें, बेटियों से पूछें, बेटों से पूछें, बुजुर्ग माता पिता से पूछें कि शंभू पीछे की आवाज, पंडाल की आवाज खुलवाइए। दो तरह के भक्त हैं, डबरा की जीजियाँ, डबरा के जीजा, डबरा की मेरी बेटियां, बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप। एक बात बताएं कि भंवरा फूल पर आता है कि फल पर आता है? जम के बोलो जरा। भंवरा यदि उड़कर आएगा तो वो फूल के पास आता है कि फल के पास आता है? भंवरा हमेशा फूल के पास आता है, उसे फल से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि फूल सुगंध देता है, फूल रस देता है। भंवरा फूल के पास आता है और कीड़े फल के पास आते हैं। शिव महापुराण की कथा में शिव जी पार्वती जी से काशी में दो भक्तों की बात कर रहे हैं। दो तरह के भक्तों की बात कर रहे हैं, एक फूल की तरह होता है, एक फल की तरह होता है। भगवान शंकर का भक्त जो फूल की तरह है, स्वयं भी सुगंध में है और दूसरे को भी सुगंध दे रहा है। स्वयं भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहा है, दूसरों से भी खिलवा रहा है। स्वयं नमः शिवाय कह रहा है और दूसरे से भी नमः शिवाय खिलवा रहा है। स्वयं ओम नमः शिवाय बोल रहा है और दूसरे से भी ओम नमः शिवाय बुलवा रहा है। स्वयं एक लोटा जल चढ़ा रहा है और दूसरों से भी एक लोटा जल चढ़वा रहा है। स्वयं मंदिर जा रहा है और दूसरों को भी मंदिर तक भेज रहा है। समझ लेना कि मेरा शिव ऐसे ही फूल के पास आकर विराजमान होता है और उसी फूल के आनंद में रहता है, उसी फूल का आनंद। और जितनी मेरी डबरा की जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे डबरावासी जीजा जी बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां, बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जितने बैठे हैं, आपकी शिव भक्ति बता रहे हैं।
अभी आदरणीय मंत्री जी कह रहे थे कि इतना भगवान शिव के भक्तों का सैलाब है। और वास्तवता है बाहर बहुत तेज धूप है, पंडालों में जगह नहीं है, कई लोग पेड़ों के नीचे हैं, कई लोग बाहर हैं, बैठे हुए हैं। आप सीहोर वाले महाराज जी के लिए नहीं आए और कभी सीहोर वाले महाराज के लिए आना भी मत। आप किसके लिए आए? उस देव अधिदेव महादेव के लिए अपना घर परिवार छोड़कर 3 घंटे के लिए शिव की कथा का रस्तत्व ग्रहण करने के लिए, भगवान शंकर की विरल भक्ति को पाने के लिए, भगवान शंकर की भक्ति को ग्रहण करने के लिए, भगवान शिव के नाम को लेने के लिए, शिव भजन करने के लिए आए। आपको सीहोर वाले महाराज जी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको तो केवल बाबा देव अधिदेव महादेव का भजन कैसे करा जाए, शिव जी की भक्ति कैसे करी जाए, शिव नाम कैसे लिया जाए, भगवान शंकर का गुणगान कैसे करा जाए, और कथा के पंडाल में बैठकर अपने दिल की बात अपने देव अधिदेव महादेव से, अपने पिता से कैसे कही जाए, ये बात आपके स्मरण में होना चाहिए। संसार में जन्म लेने वाला जितना भी मनुष्य है, जीव है, जलचर है, थलचर है, वायुचर है, जितने भी मनुष्य संसार में जन्म लेते हैं, ये सब भाग्यशाली होते हैं। आप भाग्यशाली नहीं होते तो मनुष्य की देह मिलती ही नहीं। आप भाग्यशाली हैं इसलिए मनुष्य की देह मिली है। अगर भाग्यशाली नहीं होते तो कहीं खुजली वाला कुत्ता बन जाते, नाली में पड़े रहने वाला, गटर में रहने वाला सुंगरा बन जाते। यदि भाग्यशाली नहीं होते तो माथे का जू बन जाते और कोई भी निकाल के अंगूठे पर रख के निपटा देता। छिपकली बन जाते, कीट पतंगा बन जाते। भगवान शिव जी को धन्यवाद दिया करो कि हमें भाग्यशाली बनाया, इसलिए हमें मनुष्य का देह देकर पैदा करा। पर भाग्यशाली से भी बड़ा भाग्यशाली होता है, उसको कहते हैं सौभाग्यशाली। आप मनुष्य बनकर पैदा हो गए, भाग्यशाली हो। पर यदि आप शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल रोज चढ़ा रहे हो तो समझ लेना आप सौभाग्यशाली हो। आप शिव जी के आनंदमय सुख में रहे। ये सौभाग्यशालीता जो भगवान शिव की अविरल भक्ति आपके हृदय में निवास करी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे। फिर निवेदन करूंगा मेरी डबरा की दीदियों से, जीजियों से, जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से, हमारे साथ में आपको भी बोलना है। आपकी आवाज हम तक आना चाहिए। लगना चाहिए कि बहन भाई दोनों मिलके कथा बाच रहे। आनंद तभी आ गए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागे बाबा, डोर तो छठी में कटी जागी। भोले मैं तेरी पतंग शंभू में हवा बिच बाबा, डोर हथो छड़ी नाम कटी जा। हम शिव की कृपा से भाग्यशाली पैदा हो गए।
हम भगवान की कृपा से मनुष्य देह मिल गया, मानव शरीर मिल गया, मानव का देह मिल गया, हम भाग्यशाली हो गए। पर भाग्य को भी सौभाग्य बनाने के लिए शिव की शरणागति जरूरी है। भगवान शंकर की शरणागति जरूरी है। 3 चीजें कही गई। शिव महापुराण में 3 चीजें बताई गई हैं कि ये 3 चीजें जब मनुष्य की देह पर आ जाती है, 3 चीजें मानव के शरीर पर जब आ जाती है तो मानव का शरीर मानव का नहीं रहता, वो स्वयं 33 कोटि देवताओं का पार्षदों का शरीर हो जाता है, भगवान का शरीर हो जाता है। कौन कौन सी 3 चीजें बताई? तो पहले नंबर पर बताया भगवान का नाम, राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, दत्त कहो, देवी कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम्हारा मन पड़े, उस देवता का नाम लो, पर तुम्हारी जिह्वा पर परमात्मा का नाम आया, समझ लेना कि परमात्मा के तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम उस शिव जी के पूर्व के कोई रिश्तेदार हो जो तुम्हें परमात्मा ने पृथ्वी पर भेज दिया। पहले नंबर पर है जिह्वा पर परमात्मा का नाम आना। और दुनिया का सबसे कठिन काम है परमात्मा के नाम का उच्चारण कर लेना। आज के जमाने में माला पकड़ना सरल है, आज के जमाने में माला पकड़कर उंगलियां हिलाना भी सरल है, पर आज के जमाने में माला पकड़कर उस परमात्मा से दिल लगाना सबसे कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम उस परमात्मा से दिल लगाना। जैसे सबसे महंगा क्या है? जल्दी बोलो, सबसे महंगा क्या है? सोना महंगा, चांदी महंगा, हीरा महंगा, तांबा महंगा, पीतल महंगा, घर महंगा, जमीन महंगी, प्रॉपर्टी महंगी, जायदाद महंगी। दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा क्या है? तो शिव महापुराण में भगवान शंकर नंदी से कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा है भरोसा। वो दुनिया का सबसे महंगी चीज है, भरोसा। जिस पर भरोसा करोगे वो एक ना एक दिन तुम्हारे भरोसे को तोड़ देगा। जिस पे तुम्हें विश्वास है, अरे कैसी बात करता है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, नहीं वो तो मैंने खुद हाथ पकड़कर उसको चलना सिखाया, वो कभी मेरे लिए ऐसा बोल ही नहीं सकता। पर जब कानों में वो रिकॉर्डिंग आ जाती है तो मन में आता है कि मैंने इस पे इतना भरोसा करा था और इसने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। सोना सस्ता है, चांदी सस्ती है, तांबा सस्ता है, पीतल सस्ता है, जमीन सस्ती है, जायदाद सस्ती है, रिश्ते सस्ते हैं, पर सबसे ज्यादा महंगा है तो दुनिया में भरोसा महंगा है। और वो भरोसा इतना महंगा है कि हर किसी पर करा नहीं जा सकता। उस भरोसे को बस कर सकते हो तो अपने आप पर करो। फिर निवेदन ने कल कहा था अपने आप पर, अपने बाप पर और अपने देव अधिदेव महादेव पर इतना भरोसा करना कि ये मुझे पार लगा सके। अभी एग्जाम का टाइम है, परीक्षाएं चालू हो गई हैं। 10th, 12th, 8th सब क्लासों का एग्जाम का टाइम है। बच्चे लोग कहते हैं गुरुजी याद नहीं होता, बच्चे कहते हैं कि गुरुजी ध्यान में नहीं रहता, हमें क्या करना चाहिए? हमारा निवेदन है उन बच्चों से, किसी दुनिया के व्यक्ति में वो सामर्थ्यता नहीं है
कि तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पे चढ़ने से रोक दे। दुनिया के लोग आज के ज़माने में बड़े आडंबर में फंस रहे हैं। कोई कहता है उसने मेरी दुकान बंद कर दी, कोई कहता है उसने मेरे ऊपर टोना कर दिया, कोई कहता है उसने मेरे ऊपर ऐसा कर दिया। शिव महापुराण की कथा में भृंगी का चरित्र कहता है, शंकर भगवान भृंगी से कहते हैं, भृंगी सुन, जो शिव के शिवालय तक जाता है, एक लोटा जल जो शिवालय में जाकर समर्पित करता है और उसके चढ़े हुए जल को जो अपने दरवाजे पर लाकर प्रोक्षण करता है, उसके घर पर कभी दुनिया का कोई ना टोना हो सकता है, ना टोटका हो सकता है, ना कोई गलत कार्य हो सकता है। बच्चे कहते हैं गुरुजी याद नहीं रह रहा, बच्चे कहते हैं गुरुजी हमको स्मरण नहीं आता। मेरा उन बच्चों से निवेदन है, एग्जाम का टाइम है, पढ़ाई का टाइम है, अपने मोबाइल को उठाकर साइड में रख दो। कुछ दिन के लिए अपने मोबाइल को उठाकर साइड में रखो, खूब अच्छी पढ़ाई करो, दिन रात एक करो, अपने माँ बाप का कहना मानो और याद रखना, इतनी पढ़ाई करना, इतना अध्ययन करना, इतना अध्ययन करना, इतनी पढ़ाई करना और आखिरी में जब पूरी मेहनत कर लो और एग्जाम के लिए जाओ तो एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर पूर्ण भरोसे के साथ शिवालय में पूजन करने के बाद अपने एग्जाम के लिए जाओ, फिर जाओ, उसका फल मिलता है, उसका फल प्राप्त होगा। एक पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास। ये मत सोचो कि मुझे कुछ नहीं आता, सब आता है, सब। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है और दुनिया की ऐसी कोई कुर्सी नहीं है जिस पे तुम नहीं बैठ सकते। दुनिया का कोई ऐसा सिंहासन नहीं है जिस सिंहासन पर तुम नहीं बैठ सकते। दुनिया की ऐसी कोई नौकरी नहीं है जिस नौकरी पर तुम नहीं जा सकते। बस तुम्हें अपना भरोसा, अपना विश्वास, अपनी ताकत और अपना परिश्रम, अपनी मेहनत पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए, अपने आप पर, अपने आप। एक सुंदर चरित्र है शिव पुराण का। मंथन हुआ, उस मंथन में सबसे पहले निकला विष। देवताओं ने विचार करा कि इस विष को हम किसको देंगे, ये विष कहाँ ले जाकर किसको दें। ये विष निकला है, इस विष को हम किसको दें, इस विष को हम किसको ले जाकर दें। अब देवता विचार करने लगे, अगर ये विष हम किसी को देंगे वो पिएगा मर जाएगा, तो ये विष हम दें तो दें किसको दें, किसको प्रदान करें, किसको दिया जाए। विष के पात्र को लेकर 33 कोटि देवता मंथन करने लगे, विचार कर। ये विष दें किसको। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमें अमृत प्राप्त हो, विष नहीं चाहिए। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो जिंदगी में परमात्मा के दरवाजे पर जाकर भगवान देवाधिदेव महादेव से कहता होगा कि मुझे दुख दे दो, मुझे तकलीफ दे दो, मुझे कष्ट दे दो। कोई नहीं होता। फिर भी हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार हमें वो दुख मिलता ही है। हमारे पूर्व के कष्ट, पूर्व का हमारा जो किया गया कर्म है उसके अनुसार हमें दुख प्राप्त होता ही है। इसलिए शिव पुराण बार बार कहती है, मत बुरे कर्म कर बंदे
वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना है। सुख मांगोगे तो भी तुम्हें दुख मिल रहा है, हमारे पूर्व का कर्म है। अच्छा मांगा तो भी दुख मिल रहा है, हमारे पूर्व का कर्म। फिर किसी ने पूछा कि हमारे पूर्व के किए हुए कर्म को हम कहां पर जाकर काटें? जैसे गेहूं को चक्की पर ले जाना पड़ता है, वहां पिसा जाता है। बाल कटाना है तो नाई की दुकान पर जाना पड़ता है, बाल कट जाते हैं। उसी तरह अपने कर्म को काटने के लिए जो शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठता है, उसका पूर्व का किया गया कर्म कट जाता है। जो हमने पूर्व में करा, क्या बेकार कर्म करा था, कैसा कर्म करा था, वो शिव पुराण की कथा में जब हम जाकर बैठते हैं तो हमने भगवान शिव की भक्ति करना प्रारंभ करी और वो हमारा कर्म कटने लगा। क्यों? शिव पुराण के पंडाल में आने वालों को 3 महीने के अंदर बाबा देवाधिदेव महादेव ऐसा क्या दे देता है? कई लोग कहते हैं ये तो बहुत ऐसी, वो वैसा, ये ऐसा, वो वैसा, पर वो शिव महापुराण की कथा में जाकर पंडाल में जाकर बैठ गया, उसने पूर्व में कैसा भी कर्म करा होगा, उसका किया हुआ कर्म धीरे धीरे 3 दिवसीय शिव पुराण में, 5 दिवसीय शिव पुराण में, 7 दिवसीय शिव पुराण में उसका किया गया पूर्व का कर्म धीरे 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 कटता चलेगा, कटता। एक पत्र आया है, देखिए, मेरा नाम संगीता, मेरे पति का नाम, मेरा नाम संगीता और मेरे पति का नाम विजय बाथम है। मैं जिला जालौन, उरई, उत्तर प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम संगीता और मेरे पति का नाम विजय बाथम है। मैं जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से आई हूँ। 1 लोटा जल का क्या वर्णन करूँ? आप लोग एलईडी पे पत्र पढ़ रहे हो? आप लोग जम के तो बोलो, पढ़ रहे हो ना? 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं? कहीं बैठी हो संगीता विजय बाथम, जिला जालौन और उत्तर प्रदेश से, तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? सीहोर के रुद्राक्ष का मैं क्या वर्णन करूं? मेरा बेटा 14 साल का है गुरुजी, जो ना चल पाता था ना बोल पाता था, दिमाग से विकलांग था गुरुदेव। ना वो बोलता था ना वो चलता था, दिमाग से भी वो विकलांग था। आज बाबा की कृपा से चलता भी है, बोलता भी है और अपना काम स्वयं कर लेता है।
मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं, बाबा को प्रणाम करने के लिए। पूर्व का कर्म, शिव महापुराण की कथा में बैठकर जब हम कथा का रसतत्व करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हमारा पुराना कर्म कटते चले जाता है, कटते चले जाता है। एक पत्र और है। मेरा नाम गायत्री चौहान है, पति का नाम राजेंद्र सिंह चौहान है। मैं बरुआ तहसील लाहार जिला भिंड मध्य प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम गायत्री चौहान, पति का नाम राजेंद्र सिंह चौहान, ग्राम बरुआ तहसील लाहारा जिला भिंड मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। आई हैं? बच्चा आया है साथ में तो उसको लेकर आ सकते हैं अगर आया हो। गुरुजी, मेरी शादी 1998 में हुई थी, पर संतान का कोई योग नहीं बना। डॉक्टरों ने भी स्पष्ट शब्दों में बोल दिया था कि कभी मां नहीं बन सकती। हम पति पत्नी बुरी तरह से हार चुके थे, करते भी तो क्या। फिर गुरुजी, मैंने आपकी टीवी पर कथा सुनी, मन में एक उम्मीद की किरण जागी। मैंने पहली बार आंकड़े की जड़ का उपाय, पशुपति व्रत और दतिया के पंडाल में बैठकर कथा सुनी। दतिया के पंडाल में आप कहते हो कि पंडाल की मिट्टी को गर्भ से लगाने से संतान की प्राप्ति होती है। मैंने 27 साल हो गए थे शादी को, औलाद नहीं थी। विश्वास लेकर दतिया आ गई, वहाँ की मिट्टी को पेट से लगाया, और बाबा की कृपा से 24 अक्टूबर 2024 को 27 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। 27 साल के बाद मेरे घर में औलाद, अर्थात शिव पुराण कह रही है कि जो कथा हम पंडाल में बैठकर सुनते हैं, बाबा को अपने मन से कहते हैं, दिल से आप लोग प्रार्थना करते हैं, 5 बार जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, भोला सब दुख जब हम और आप प्रार्थना करते हैं, बाबा से कहते हैं कि मेरे दुख को काट दीजिए, शिव कृपा से, शंकर की करुणा से, शिव की उदारता से जब वो दुख बाबा की कथा में बैठकर कटना प्रारंभ होता है, हमारे पूर्व का कर्म धीरे धीरे कट जाता है, तब मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी झोली 3 महीने में भर ही देता है, ये निश्चित है। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। श्री शिवाय। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है, बनेगा। थोड़ा फाइल मोटी है, थोड़ी फाइल मोटी होती है तो पढ़ने में समय लगता है, धीरे 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 पढ़ेगा, पढ़ेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। उसके दरवाजे पर जाते रहो, जाते रहो, एक लोटा जल चढ़ाते रहो, कटेगा, थोड़ा पूर्व का कर्म कटेगा। आएगा। अपने हृदय की बात हर किसी से नहीं कहना चाहिए। अगर कहना है तो अपने देव अधिदेव महादेव से कहना चाहिए। मेरा तू ही तो हमदर्द है,
जिसे हर दर्द कहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे ताऊ, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे ताऊ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। आए हो शिव जी की कथा को श्रवण करने के, पंडाल में बैठकर कथा को सुनने के। क्या देगा वो उसके ऊपर निर्भर करता। शादियों का सीजन चल रहा है। जिस दिन हम आए थे डबरा में, रोड पे डीजे और घोड़ी, डीजे और घोड़ी, रथ घोड़ी डीजे, इतनी बारात लग रही थी, इतनी बारात लग रही थी। हमने मन में सोचा आज ही निपट गए सारे, एक ही दिन पूरे। आज की आज सबका ब्याह हो गया। डबरा में जहां देखो लाइन से घोड़ा घोड़ी खड़े, लाइन से दूल्हा दूल्हे, और सब जितने बाराती थे सबके नाचने की डिजाइन भी अलग थी। सब सबके डीजे की धुन में गाने भी अलग अलग थे। कोई गाना था चिन चिन चू चिन चिन चू चिन चिन चू, सब। और एक जगह बज रहा था तुझे दूल्हा किन्ने बनाया, सब दूल्हा। और कहीं कहीं गाना बज रहा था बहारो फूल बरसाओ, पहली बार आया है। इतनी लाइन लगी। हमने तुरंत, हमारे साथ में यशराज महाराज जी थे, तो यशराज महाराज जी से हमने कहा इतनी शादी हो रही है, इतनी शादी हो रही है, तो इतनी शादी तो सब शादी वाले घर में होंगे, यहाँ शिव पुराण की कथा सुनने कौन आएगा। पर गजब है, जिसकी जिसकी रिश्तेदारी जिससे होती है उसके यहाँ लोग पहुंच ही जाते हैं। जिनकी शादी में रिश्तेदारी थी वो शादी में चले गए, जिनकी रिश्तेदारी जहां थी वो वहां चले गए। पर आपका संबंध मेरे भोले बाबा से था, इसलिए आप शिव महापुराण की कथा, कि आपका संबंध। अब वो शादी में गए तो उनको विदाई में साड़ी मिलेगी, अच्छी मिल गई तो पहन लेगी, बेकार मिल गई तो बहू को दे देगी, और अच्छी मिल गई तो बेटी को दे देगी, और अगर थोड़ी भी साड़ी गड़बड़ मिली तो जब अपने डबरा में भागवत जी होगी तो चढ़ा देगी। सीधी सीधी बात है, भले तुम्हें बुरा लग जाए, और जो सही है वो सही है। वहां विदाई में, शादी में साड़ी मिलती है, वहां विदाई में मिठाई का डब्बे में 4 खोपरा पाक, 6 मठरी, बोलो बोलो सही है, और 3 बालूशाही धरी हुई मिलती है। शादी में, विदाई में साड़ी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, 500 का लिफाफा मिलेगा, मिठाई का डब्बा मिलेगा। पर ये शिव महापुराण की कथा में जो तुम 3 दिन तक बाबा की इस पवित्र आनंदमय शादी में आए हो, यहाँ से ना तुम्हें साड़ी मिलेगी, ना तुम्हें मिठाई का लिफाफा, ना डब्बा मिलेगा, ना तुम्हें पैसे का लिफाफा मिलेगा। बस इतना जरूर मिलेगा कि तेरी जिंदगी के जितने दुख हैं, तेरी जिंदगी के जितने कष्ट हैं, तेरी जिंदगी की जितनी तकलीफ है, मेरा देव अधिदेव महादेव वो सब
अपने पास रख लेगा और तुझे खुशी खुशी यहां से विदा कर देगा, प्रसन्न चित्त में भेजेगा, वो यहां से सुख देकर देगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया नैया का तू किनारा है। उसकी शरणागति में जब हम बैठेंगे सुख का अनुभव होगा। और कितना अनुभव। कथा चालू हुई उसके पहले का समय निकाल लो, धूप अपनी तीव्र तेज देता है। किसी भी पंडाल में जाकर कभी भी शिवपुराण की कथा सुनना, कितनी भी तेज गर्मी पड़ रही हो, कितनी भी तेज धूप पड़ रही हो, जैसे ही शिवपुराण की कथा चालू होगी, धूप कितनी भी तेज पड़ रही हो, पर कथा जितनी देर तक चलती है उतनी देर तक सूरज को भी अपनी रोशनी कम करना पड़ता है, शिव भक्त के लिए थोड़ी छाया करना पड़ता है। और जो बाहर बैठे होंगे वो अंदाजा लगा रहे होंगे कि जब से कथा चालू हुई तब से सूर्य के नीचे एक बादल का टुकड़ा आकर अड़ जाता है और वो शिव भक्तों को थोड़ी थोड़ी छांव कर देता है, उसको छाया करता है, शीतलता देता है। उसकी कृपा है, करुणा है, दया है, क्या नहीं देता वो। यदि विश्वास पक्का है, फिर निवेदन आप सबसे सरल है कलयुग में भगवान शिव की अविरल भक्ति। कुछ नहीं देना है, एक लोटा जल सारी समस्या का, कुछ नहीं देना। आडंबर में पढ़ना नहीं है, ढोंग ढकोसले में पढ़ना नहीं है, इधर उधर कहीं फालतू के प्रपंच में पढ़ना नहीं है। जैसे ही थोड़ी बहुत तकलीफ आए, लोटा उठाओ, मंदिर जाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ, मंदिर में झाड़ू पोछा करो, उसका फल मिलता है। एक पत्र आया है, देखिए, बड़ा सुंदर पत्र देखिए। सपना शर्मा, पुत्री मांगीलाल जी शर्मा, धौलपुर राजस्थान से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा की महिमा का क्या बखान करूँ। मेरी भाभी और दीदी की शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। तब शिव जी पे भरोसा कर कर रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में पहुंच गए और बाबा की कथा का लाभ लिया। बाबा की कृपा से मेरी दीदी के यहाँ और मेरी भाभी के यहाँ बालक ने जन्म लिया। दोनों के फोटो लगा रही हूँ। कई सालों के बाद जब डॉक्टर ने भी आस छोड़ दी, तब संतान का सुख। और एक पत्र और बड़ा ध्यान से देखिए। मैं माया देवी, पति राजेंद्र प्रसाद, गांव चावली, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ, जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं, अगर वो बैठे हों तो हाथ हिलाएं। आप ही लोग हैं, आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। अगर वो बैठे हैं तो आ सकते हैं। मैं माया देवी, पति राजेंद्र प्रसाद, गांव चावली, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। प्रणाम करती हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या महत्व, पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या महत्व है, मैं जानती हूँ। गुरुजी, मेरा बेटा शिवम प्रसाद प्रजापति कई सालों से
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसको कहीं से भी सफलता नहीं मिल रही थी। वह जगह जगह से असफल हो रहा था। मेरा बेटा बहुत परेशान था। तब मेरी समधन ने मुझे शिव पुराण कथा के बारे में बताया। टीवी पर सीहोर वाला गुरुजी कथा करता है। तब मैंने आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करी, पशुपति व्रत किया और मैंने अपने बेटे को मंदिर भेजना प्रारंभ किया। 1 लोटा जल, बेलपत्र, शहद लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाता। गुरु जी ऐसी कृपा बाबा ने कर दी। कुबरेश्वर धाम पर हम लोग गए और रुद्राक्ष महोत्सव की कथा को बैठकर सुना। आज बाबा की कृपा से 27/11/2025 में मेरे बेटे का सरकारी नौकरी अधिशासिक अधिकारी के पद पर ज्वाइनिंग हो गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और देखिए। डोली पाठक, मेरे पति का नाम विजय पाठक, मैं जवाहरगंज गंगापुरा डबरा की निवासी हूँ। मैं जवाहरगंज गंगापुरा डबरा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। डबरा से गंगापुरा डबरा, जवाहरगंज गंगापुरा डबरा की निवासी हूँ। गुरुदेव, 1 लोटे जल और पशुपतिनाथ व्रत का मैं वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा बेटा 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। पहली बार पेपर दिया, नहीं हुआ, नहीं निकला। तब मैंने उसे बाबा पे 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा। तब वह रोज मंदिर जाता, जल चढ़ाता, बाबा का जाप करता और 2023 में उसने एसएससी का फॉर्म भरा, पेपर दिया और बेलपत्र पे शहद लगाकर बाबा को चढ़ाया और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा सरकारी नौकरी में लग गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। अब इन पत्रों में, अभी तो पत्रों का ढेर लगा हुआ है, हम लोग तो इतना नहीं पढ़ पाएंगे। आज के पत्र हैं ये जितने पत्र देख रहे हो आप लोग टीवी पर, ये केवल आज के पत्र हैं। अब कल के तो अलग ही रखे हुए हैं। अब इतने सारे पत्रों को कैसे पढ़ें? और इन सब पत्रों में मेरे भोले बाबा ने जो आपको दिया है उसका वर्णन इन पत्रों में आपने किया है, जो मेरे शिव जी ने। और अगली तैयारी फिर रखना डबरा वालों। जितने पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, पेड़ों के नीचे बैठे हैं, रोडों पर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, रेलवे स्टेशन तक जाकर ग्राउंड में बैठे हुए हैं, नहीं है पंडाल में जगह, पर आप जहां बैठकर कथा को सुन रहे हो, विश्वास रखना मेरा भोले बाबा तुम्हारा भी एक पत्र इस व्यासपीठ पर जल्दी ही भेजेगा, ये निश्चित भेजेगा। हृदय से उसको कहो, वो हृदय से सुनता। भक्ति देखो सबसे सरल, आप और हम अगर सतयुग में जन्म लेते तो हमें पूजन अर्चना ज्यादा करना पड़ती। आप और हम त्रेता में जन्म लेते तो हमें तप साधना ज्यादा करना पड़ता। आप और हम द्वापर में जन्म लेते तो हमको तप साधना ज्यादा करना पड़ता। तप साधना ज्यादा करना पड़ता। सतयुग, त्रेता, द्वापर,
यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, जप करो, साधना करो, व्रत करो, पर यदि आज आप और हम कलयुग में जन्म लिए हैं तो ना हमको बहुत यज्ञ करने की जरूरत पड़ेगी, ना हमें बहुत साधना करने की जरूरत पड़ेगी, ना हमको ज़्यादा तप करने की जरूरत पड़ेगी, ना हमको ज़्यादा व्रत करने की जरूरत पड़ेगी। कलयुग में तो कलयुग केवल नाम धारा, जितना भगवान का नाम ले सकते हो और एक लोटा जल चढ़ा सकते हो चढ़ाओ। कलयुग में शिव अपने आप प्रसन्न होना प्रारंभ कर देते हैं। कलयुग की प्रसन्नता, बहुत कुछ नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस कली काल में भगवान शंकर का जितना उच्चारण करो, जब बहुत हार जाओ, बहुत चिंता में पड़ जाओ, बहुत टेंशन में पड़ जाओ, तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उच्चारण करो, जपो जपो। कलयुग में केवल भगवान के नाम का उच्चारण ही हमें सुख दे देता है। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में, सतयुग में भगवान शंकर को रिझाने के लिए माणिक के, हीरे के, रतन के शिवलिंग की जरूरत पड़ती थी, शिवलिंग की पूजन करना होती थी। त्रेता में सोने के शिवलिंग की पूजन होती थी, द्वापर में पारे के शिवलिंग की पूजन होती थी, और कलयुग में केवल मट्टी के शिवलिंग की पूजन करके मनुष्य अपने कार्य को सफल कर सकता है। मट्टी का शिव, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा हर हर महादेव सबसे प्यारा। भाई तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा हर हर महादेव। रोते मैं नहीं, हूँ तेरा आंसू पोछ बेटा, आंसू पोछ के अच्छे से कुछ कुछ जा लो। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा कितने लाला। साल के बाद हुआ? रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक विश्वास, डॉक्टरों ने मना कर दिया था दोनों को, भाभी को भी बहन को भी औलाद नहीं होगी। आईवीएफ करवाया गया तो भी संतान नहीं हुई। कई साल निकल गए थे, तब पंडाल में बैठकर कथा सुनी, वहाँ की मिट्टी को गर्भ से लगा लिया बहन और भाभी ने, और शिव की कृपा से दोनों के घर में एक एक बेटा हुआ। ये शिव की कृपा, ये शिव। शिव शिव है। सतयुग में माणिक, हीरे, रतन के शिवलिंग की पूजन होती थी। त्रेता में सोने और चांदी के शिवलिंग की पूजन होती थी। द्वापर में पारे की शिवलिंग की पूजन होती थी। पर कलयुग में काय का शिवलिंग? मिट्टी का। केवल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो,
और बाबा से अपने मन का भाव प्रकट, मन का भाव, मिट्टी का आशीर्वाद। मेरा तो हमदर्द है जिसे बेटे की नौकरी शिक्षा मंत्रालय में हुई। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिए। एक बेटे दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे काम, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे ताऊ, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। शिव को पाना बहुत दूर नहीं जाना है, घर में ही तुम्हारे घर में जो गमला है उसी में एक मिट्टी का ढेला लगाइए, शिवलिंग बनाइए, उसी पे जल चढ़ाओ, पूजन कर लो, आराधना कर लो, साधना कर लो, शिव कृपा करना प्रारंभ करो। कोई तुमसे कहे कि शंकर जी को रिझाने के लिए ये सामान लाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। शिवरात्रि आ रही है 15 फरवरी को, महाशिवरात्रि है। कितना भी विशाल रोग है शरीर में, कितना भी, भले डॉक्टर जवाब दे दिए कि ये रोग, और हमने फिर निवेदन करेंगे, डॉक्टर शिव का रूप है। हम डॉक्टर को शंकर कहते हैं। शरीर में रोग हो तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप माना गया। महामृत्युंजय का स्वरूप डॉक्टर को मानते हैं। वो जांच का बोले जांच कराओ, दवाइयाँ का बोले दवाइयाँ खाओ। फिर भी अगर दवाई ना लगे तो महाशिवरात्रि जो 15 फरवरी को आ रही है, एक बेर, बेर को क्या बोलते तुम्हारे डबरा में? बेर, बोर क्या बोलते? जम के तो बोलो। वो खाने वाला बेर बोलते ना। एक बेर शिवजी के शिवलिंग पर 2 सेकंड के लिए उसको शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए, नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र का जाप करिए, ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। बाबा को प्रार्थना करिए, बाबा सुना है भृंगी ने, श्रृंगी ने, नंदी ने, माँ पार्वती जी ने और 64 योगिनियों ने आपकी आराधना इस कांटे में जन्मे हुए बेर से करी है। बाबा तू सबके दुख मिटाता है, मेरे भी शरीर का रोग समाप्त करना। बेर चढ़ा के उसी बेर को प्रदोष काल के समय पर, शाम के समय पर थोड़ा सा उसको खाना, और बन सके तो पूरा खा लेना, गुठली फेंक देना। नहीं खाते बने तो थोड़ा सा खाना। 15 दिन 20 दिन बाद वापिस डॉक्टर से कहकर जांच करवाना। जो रोग था धीरे धीरे समाप्ति की ओर आना प्रारंभ होगा। एक बेर में वो बल होता है, एक बेर में वो फल होता है, वो बल होता है कि महाशिवरात्रि के दिन उस बेर की इतनी महत्वता हो जाती है, इतनी महत्व। अच्छा, आप ही का बेटा है जो चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, हाथ पैर नहीं हिला सकता था, माइंड से विकलांग था। कल आया था कथा में, बाबा की कृपा से अब चलता भी है, बोलता भी है, बैठता भी है और समझता भी। एक बार जोरदार ताली बजाकर तो हम बेटे की सचिवालय में नौकरी लगी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दीजिए, बधाई। ये बेटे
तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। पार्थिव शिवलिंग का पूजन कलियुग में सुख प्रदान करता है। सुख, चर्म रोग हो गया, चमड़ी सफेद पड़ने लगी, शरीर में चिट्टे पड़ने लगे, पूरा शरीर बेकार होने लगा, या परिवार में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई आपका धन लेकर चले गया, धन नहीं दे रहा, बहुत प्रयास कर लिया, खा गया, कहीं चले गया, नहीं दे रहा। गेहूं की एक बाली भगवान देव अधिदेव महादेव को महाशिवरात्रि के दिन समर्पित करिए। उसी बाली को अगर धन लेकर कोई व्यक्ति, बाली का एक नियम है, बाली देखिए आप लोगों ने गेहूं की बाली का नियम है, कपड़े में अगर उसको डाला जाता है तो वो बाली उल्टी चलती है, ऊपर की ओर चढ़ती है। उसी तरह जो शिवजी पे बाली चढ़ाई जाती है, उसी बाली को लेकर घर के मेन दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर, अंदर जहां हम प्रवेश करते हैं उस पर कहीं पर भी उसको रख दीजिए। वो कैसा भी धन तुम्हारा कोई लेकर चले गया हो, उसके बाप को भी लाकर वापस देना पड़ता है, वो धन लाकर वापस देता ही है। उसका पिता भी लाएगा, कैसे भी लाएगा, पर वो धन को लाकर देगा, कैसे भी लाए। उसको बेचे नहीं, उसके अंदर, उसके भीतर से उसको बहुत 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 तकलीफ होती है, उसको लाना पड़ता है। वो बाली वापिस खींच कर ले आता, उसके पिता को भी लाकर देना। गए हुई संपदा, वैभव, धन, महाराज एक बाली शिव को समर्पित करी जाए। हम तो यहाँ तक कहेंगे मेरी जीजियों से, अगर तुम्हारे घर में वंश नहीं बढ़ रहा, संतान नहीं है, औलाद नहीं है, 20-20, 25-25 साल हो गए, 23 साल, 30 साल भी अगर हो गए हैं, तो प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने की शिवरात्रि पर गेहूं का एक दाना शिव को समर्पित कर कर प्रदोष काल में उस दाने को लेकर आओ और रात्रि को सोने से पहले उस दाने को खाना प्रारंभ करो। मेरा बाबा चाहेगा तो तुम्हारी गोदी में संतान जरूर देगा। वंश शिव की उदाहरण, शंकर की कृपा, शिव की उदारता, शंकर की भक्ति, अविरल भक्ति हमें सुख देती, आनंद देती। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, हम सतयुग में नहीं है, हम सतयुग में नहीं है कि हमें हीरे के शिवलिंग बनाना पड़े, माणिक शिवलिंग बनाना पड़े, रतन के शिवलिंग बनाना पड़े, ना हम त्रेता में कि हमें सोने के और चांदी के शिवलिंग बनाना पड़े, ना हम द्वापर में हैं कि हम पारत का शिवलिंग बनाए। हम तो कलयुग में हैं, और कलयुग में भोलेनाथ जी की भक्ति का सबसे सुंदर तरीका है पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। यदि पार्थिव नहीं भी बना सकते तो एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर बाबा देव अधिदेव महादेव को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मेरा देव अधिदेव महादेव सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देता है। एक लोटा जल सारी समस्या का, एक लोटा वो सुख दे। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है। हमारे बीच में ददरऊ वास्ते महाराज श्री पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत है। शिव तत्व की भक्ति शंकर की। और फिर निवेदन है, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है,
मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है वो शीतल